हाँ, व्यापार जो कर रहे हैं उसका अर्थ ले रहे हैं। देखिए आप, तो वो कोई निष्काम कर्म तो हुआ नहीं कि हमारी भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्योंकि जो हम व्यापार कर रहे हैं, जैसे हम नाम कीर्तन करें 2 घंटे और उसका हमने 500 रुपया 1000 रुपया, अब वो भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा, क्योंकि हमने उसको बेचा है। तो सही माने में आप करते तो श्री जी की सेवा हो, पर वो सेवा ना हो करके व्यापार हो गया, क्योंकि हम अर्थ लेते हैं। अब चाहे जितना सुंदर आप श्रृंगार करें, प्रधानता है कि इस श्रृंगार के बनने के बाद 1000 मिलेगा, इस पोशाक के बनने के बाद 1500 मिलेंगे, है ना। प्रधानता अर्थ है, और होगा भी, क्योंकि परिवार है, संसार है, चलना है। अब आपका कल्याण कैसे हो? अब आप पैसा ले रहे हैं पोशाक के, ना कि राधा नाम के। अब अगर आप राधा राधा राधा, ये श्री जी की चंद्रिका है, ये श्री जी का, श्री जी ऐसे धारण करें, इस भाव के पैसे तो नहीं है ना। ये भाव और राधा नाम, ये दो भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। व्यापार हमारा चल रहा है, उसमें जो भाव कर, लाडली जू ऐसी कंचुकी पहनेंगी, लाडली जू का ऐसा घाघरा होगा, ये चुनरी ऐसी है, और यहाँ मुकुट ऐसे धारण करें, तो आपके अंदर जो भाव बन रहा है, मेरी प्यारी जू के लिए जा रहा है, उसके पैसे तो नहीं मिल रहे ना। पैसा तो सामने वाली वस्तु के मिल रहे हैं। तो आपका ये भाव, और राधा 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 राधा, इसके पैसे नहीं है। ये और भाव दो आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। और आप धामवासी हैं, वृंदावन धामवासी हैं, तो यहाँ तो वास करना अपने आप में एक भजन है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोय। अगर यहाँ पड़ा ही रहे, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। अगर वो पड़ा है वृंदावन में, तो जैसे नाम रूप लीला, वैसे ही धाम। नाम में हो तो भजन हो रहा है, रूप चिंतन में तो भजन हो रहा है, लीला गायन श्रवण तो भजन हो रहा है, और धाम में हो तो भजन हो रहा है। पर तन तो धाम में है, मन विषयों में है, तो आनंद का अनुभव वर्तमान में नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में राधा राधा जपते हुए, किशोरी जी ने जो व्यापार रूपी सेवा दी है, उसको करते हुए भावपूर्वक अगर धाम में शरीर छूटे, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं भी कोई है और नाम जप रहा है राधा राधा, और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर रहा है, और अंदर से है कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो यहीं आएगा। कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो यही आएगा, श्री जी के चरणों में आएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है, और कर्म समर्पण में निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करें, पाप कर्म नहीं समर्पित होते, धर्म पूर्वक करें, उन्हें भगवान को समर्पित कर दे। और नाम जप करें तो कर्म समर्पण और नाम जप, क्योंकि कर्म के बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। अगर भगवान का लक्ष्य नहीं बनेगा तो पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी, और हमारा जीवन फंस जाएगा माया में। तो हमसे पाप कर्म ना बने, सत्संग सुने, नाम जप करते रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। और जो व्यापार आदि है, अब जैसे सुबह दुकान खोली और शाम के बंद की, जब बंद कर रहे हैं उस समय पूरी थोक में जमा कर दो प्रभु के, कि 8 बजे खोली थी और रात्रि के 8 बजे, 8 से 8 के बीच का जितना समय, हे प्रियालाल, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, कर्म समर्पण हो गया। और बीच बीच में जैसे आप सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, राधा 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 राधा, अगर आप अभ्यास करें, तो जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, महामनुष्मर युद्ध च, तो भला और कार्य क्यों नहीं हो सकते। तो आप अपना व्यापार करते हुए राधा नाम जप करें, वृंदावन धाम की रज में वास कर रहे, निश्चित प्रिया जो मिल जाएंगी। समझ रहे आप जी।